बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल जंग रोड फैसलाबाद। आज बेटा 9th क्लास के लिए एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से दर ज़ैल खित्तों में तकसीम किया गया है, वजाहत करें। इसमें पहला पॉइंट है नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ता। इसमें सबसे पहले जो है हमने नीम कहते हैं नॉर्मल, खित्ता कहते हैं जमीन के टुकड़े को। नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ता। बर्री जो जमीनी हवाएं चलती हैं, बहरी जो समुद्री हवाएं चलती हैं। वहां पर जो है नीम हारी बर्री बुलंद आबो हवा का खित्ता, ये पहला पॉइंट होगा। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड्स ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं, इसको बेटा समझते हैं। आबो हवा के इस खित्ते में पाकिस्तान के शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके, बैरूनी सतह को हिमालय, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिला चित्राल, सवात और दीर वगैरह, मगरबी पहाड़ी सिलसिले वजीरिस्तान, ज़ोक और नोरालाई, और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले क्वेटा, सारावान, वस्ती मकरान और जलवान शामिल है। यहाँ की आबोहवा मौसम सरमा में सर्द तरीन हो जाती है, अमूमन बर्फबारी होती है। मौसम गर्मा में ठंडा मौसम होता है, जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं। इस खित्ते के कुछ इलाकों में मसलन बैरूनी हिमालय, मरी और हजारा में तकरीबन सारा साल बारिशें होती रहती हैं। ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी सरजमीन से नवाजा है, ऐसे खित्ते से नवाजा है कि यहाँ पर हमें नसीम बर्री और नसीम बहरी जो है, ये दोनों हवाएं जो हैं चलती हुई महसूस होती हैं और हम इससे महसूस होते हैं। और हमारे सारे मौसम जो है, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम खजान जो है, उससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत खित्ते में ये पाकिस्तान को इस अजीम सरजमीन से नवाजा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है नीम हारी बर्री सतह मुर्तफा की आबो हवा का खित्ता कैसा है। आबो हवा के इस खित्ते में ज्यादातर बलूचिस्तान का इलाका आता है। जो बलूचिस्तान सूबा, बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, उसका जो खित्ता है वो किस तरह की हवाओं पर मुश्तमिल है। मई से वस्त में सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद कहते हैं, जो डस्ट वाली हवाएं चलती हैं उनको कहते हैं गर्द आलूद हवाएं, मुसलसल चलती रहती हैं। सिब्बी और जैकबाबाद इसी खित्ते में वाक़ है। सिब्बी और जैकबाबाद पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवाएं इसी खित्ते की अहम खसूसियात है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट है नीम हारी बर्री मैदानी आबो हवा का खित्ता। यानी यहाँ पर बर्री मैदानी आबो हवा में किस तरह की हवाएं चलती हैं, किस तरह का मौसम होता है। सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड्स आबो हवा के इस खित्ते में दरिया सिंध का बालाई सूबा पंजाब और ज़ेरी मैदान सूबा सिंध शामिल है। ठीक है, यहाँ पर जो दरिया का सिलसिला कार है, ये दरियाए सिंध है। तो ये दरियाए सिंध का बालाई इलाका होगा और इसके नीचे दरियाए सिंध का ज़ेरी इलाका कहलाएगा। इस खित्ते की आबोहवा में मौसम गर्मा में ज्यादा दर्जा हरारत रहता है और मौसम गर्मा की आखिर में मानसून हवाओं से शुमाली पंजाब में ज्यादा बारिशें होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं।
मौसम सरमा में भी बारिश की यही सूरत हाल रहती है। थल और जनूब मशरकी सहरा खुश्क तरीन इलाके हैं, यानी बारिश बहुत कम होती है। पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं, बारिश और तूफान आते हैं। पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द की तूफान अक्सर चलते रहते हैं। गर्द डस्ट वाले जो हैं वो तूफान जो है वो अक्सर चलते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है भारी साहिली आबोहवा का खित्ता, ट्रॉपिकल कोस्टल लैंड। आबोहवा के इस खित्ते में आप सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके शामिल हैं। सालाना और रोजाना के दर्जा हरारत में बहुत कम फर्क होता है। मौसम गर्मा के दौरान समंदर से हवाएं चलती हैं, हवा में नमी ज्यादा होती है। सालाना औसत दर्जा हरारत तकरीबन 32 दर्जे सेंटीग्रेड तक होता है। मई और जून गर्म तरीन महीने हैं। लसबिला के साहिली मैदान में भी बारिशें मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों मौसमों में होती हैं। हम आपको पता है कि हमारा जो समंदर का सिलसिला कार है वो 2 सूबों पर मुश्तमिल है। दरियाए सिंध, उसके साथ साथ जो समंदर का इलाका सूबा सिंध के साथ चलता है, और उसके बाद जो सूबा बलूचिस्तान, ठीक है, मकरान वगैरह जो है ये उसके साहिल वगैरह जो है ये सारी पट्टी जो है वो साहिल समंदर, उधर कराची साहिल समंदर है। तो ये 2 सूबों पर हमारा जो बहिर अरब जो है ये वाक़या है। सूबा सिंध में भी आता है और सूबा बलूचिस्तान में भी। ये बेटा हमारा आज का जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये जो एक्सरसाइज में ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कुछ इस तरह दिया हुआ है। अब हमने पाकिस्तान की आबोहवा के खित्ते, अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन उसको 2 पोर्शन में तकसीम किया हुआ है। नंबर 1, पाकिस्तान की आबोहवा के खित्ते और इंसानी जिंदगी पर असरात की तफसील से वजाहत करें। अच्छा, इसमें बेटा पाकिस्तान की आबोहवा के खित्ते, ये एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है जो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके साथ और इंसानी जिंदगी पर असरात की तफसील से वजाहत करें, ये मैंने अलग से लेक्चर दिया हुआ था, ठीक है। यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मौजूद है उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक जो है पाकिस्तान की आबोहवा के खित्ते कौन कौन से हैं वो डिस्कस किया है, और इंसानी जिंदगी पर असरात की तफसील से वजाहत करें, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वो अलग से चैप्टर में दिया हुआ है। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है बेटा, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के लिए। बहुत शुक्रिया।